दिल्ली के मंडी हाउस स्थित कमानी ऑडिटोरियम में यमुनोत्सव 2025 एक शाम यमुना के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम यमुना संसद, हिंदी अकादमी और दिल्ली सरकार की ओर से संयुक्त रूप से किया गया। यमुना की सफाई को लेकर दिल्ली के मंडी हाउस स्थित कमानी ऑडिटोरियम में यमुनोत्सव 2025 एक शाम यमुना के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये शानदार कार्यक्रम यमुना संसद, हिंदी अकादमी और दिल्ली सरकार की ओर से संयुक्त रूप से किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के संस्कृति मंत्री, शिक्षा मंत्री आशीष सूद समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। आज का ये कार्यक्रम जो है ये रविशंकर तिवारी जी के द्वारा इसका आयोजन किया गया है और आशीष जी और मैं दोनों मुख्यमंत्री जी का संदेश लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री जी ने जन सहभागिता, माँ यमुना से जुड़े हुए जो भी जन सहभागिता के विषय हैं उनमें सरकार पूरी तरह से साथ खड़ी है। सरकार अपनी तरफ से भी सभी नालों का ट्रीटमेंट, सीवेज का ट्रीटमेंट, उसका प्लान बना रही है। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी स्वयं उनकी जानकारी में है, उनके द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, मीटिंग्स ली जा रही है। लेकिन सरकार के साथ साथ समाज की सहभागिता के लिए भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। उन्हीं में से एक ये मिशन है यमुनोत्सव का। कार्यक्रम में दिल्ली की बीजेपी सरकार की ओर से यमुना की सफाई को लेकर किए जा रहे कार्यों का उल्लेख किया गया, तो वहीं इस दौरान यमुना संसद के सदस्यों की तारीफ की गई। खासतौर पर वरिष्ठ पत्रकार रविशंकर तिवारी द्वारा एक यमुना भिक्षुक के रूप में यमुना सफाई के लिए जन जागरण अभियान चलाने की प्रशंसा की गई। साधुवाद पूर्ण प्रयास है। जन सहभागिता के बिना जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बीड़ा उठाया है इस माँ यमुना जी की शुद्धि का, वो पूरा नहीं होगा। और आज का जो यमुना संसद का भाई रविशंकर जी का प्रयास है, ये जन सहभागिता को बढ़ाएगा। जन सहभागिता, जनता के साथ आने से ही ये भगीरथी प्रयास जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के द्वारा चल रहा है, वो तभी सफल होगा। यमुनोत्सव कार्यक्रम में संतूर वादन पंडित अभय सोपारी ने अपनी प्रस्तुति दी। अभय सोपारी ने अपने संतूर वादन से कार्यक्रम में समा बांध दिया। इस दौरान अभय सोपारी ने यमुना सफाई को लेकर अपने अनुभव भी साझा किए। हमारे परिवार का एक खास चीज़ है, हम समाज को वापस देते हैं, जो हर परिवार का होना चाहिए, हर व्यक्ति का होना चाहिए कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए जीना होता है। तो मैं ऐसे परंपरा में बड़ा हुआ हूँ और शायद यही एक रीज़न है कि मैं हमेशा ये फील करता हूँ कि लोग जुड़ के आगे चलें, और उसी के चलते मैं यमुना मुहिम से भी जुड़ा, क्योंकि ये चीज़ें समाज से जुड़ी होती हैं। यमुना की सफाई में यमुना संसद और उसके यमुना भिक्षु रविशंकर तिवारी द्वारा चलाए जा रहे अभियान से जन जागरूकता आएगी और यमुना के सफाई में सामाजिक योगदान मिलेगा। जिस दिन हमने यह संकल्प लिया कि हम यमुना भिक्षुक के तौर पे उतर रहे हैं, उस दिन यह एक भावुक क्षण था मेरे लिए। तो उस दिन हमने मान सम्मान अपमान को ताक पे रख के इस राह पर निकल पड़ा। और जाहिर सी बात है कि समाज में तरह तरह के लोग होते हैं, इसमें बहुत सारे लोगों ने सराहना की, भावनात्मक सपोर्ट किया। दिल्ली सरकार यमुना की सफाई और जल भंडारण बढ़ाने के लिए समयबद्ध योजना चला रही है, तो वहीं यमुना के जो घाट विकसित होते जाएंगे, उन घाटों को स्वच्छ रखने में सामाजिक संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। दिल्ली से भारत एक्सप्रेस के लिए रमेश सिंह की रिपोर्ट।